रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में बेटा हम करने जा रहे हैं सेकंड ईयर की जो न्यू मैथ्स की बुक आई है, सिंह टेक्स्ट बुक बोर्ड जो आई है, उस बुक के बारे में इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं। जो उस बुक में टोटल कितने चैप्टर्स हैं, किस किस चैप्टर में क्या क्या हमने पढ़ना है, सारा कुछ। तो बेटा मैं बता दूं, टोटल चैप्टर्स जो है हमारी बुक में, टोटल हमारी बुक में चैप्टर्स जो है वो 12 चैप्टर्स हैं। अब कौन कौन से? नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू सिंबॉलिक पैकेज, और मैपर। इसके बाद सेकंड चैप्टर है बेटा हमारे पास फंक्शंस एंड लिमिट्स। नंबर 3 पर है बेटा डिफरेंशिएशन, अब नंबर 1 पर है यहाँ पर इंट्रोडक्शन टू सिंबॉलिक पैकेज मैपर। इसमें हमने सिंबल्स वगैरह के बारे में पढ़ना है और बाकी अंदर कंप्लीट डिटेल में जब हम चैप्टर करेंगे तो साथ ही साथ में समझाता रहूंगा। सेकंड जो चैप्टर है हमारा फंक्शंस एंड लिमिट्स, बेटा ये पुराना चैप्टर है। जो पुरानी बुक में चैप्टर नंबर 1 था वही चैप्टर यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 की जगह पर आ गया, फंक्शंस एंड लिमिट्स। हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ना है, जो फंक्शन क्या होता है। इससे पहले बेटा हम फर्स्ट ईयर में भी फंक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वगैरह के बारे में भी पढ़ चुके हैं। वही सब कुछ हमने यहाँ पर तकरीबन उससे थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पर पढ़ना है फंक्शन के बारे में। और फंक्शंस के ऊपर लिमिट्स हम कैसे अप्लाई करते हैं, कब अप्लाई करते हैं, क्यों अप्लाई करते हैं, लिमिट होती क्या है, ये सब हमने बेटा चैप्टर नंबर 2 में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 3 बेटा डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन भी बेटा पुराना चैप्टर है। पुरानी बुक में चैप्टर नंबर 4 था डिफरेंशिएशन। उसी चैप्टर को यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 की जगह पर ले आए, पर 2 हिस्सों में तोड़ दिया गया है। अब चैप्टर नंबर 3 है डिफरेंशिएशन और चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स एंड एप्लीकेशन। अब बेटा जो हमारी पुरानी बुक थी ना, उस बुक में चैप्टर नंबर 4 जो था उसमें डिफरेंशिएशन भी हमें सिखाई जा रही थी। साथ ही साथ सिर्फ और सिर्फ एक एक्सरसाइज में कुछ तकरीबन 8 या 10 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स हमें सिखाया जाता था। पर इस बुक में चेंज क्या है, यहाँ पर एक पूरा कंप्लीट चैप्टर अलग से हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स का दे दिया गया है। मतलब कि पहले हमारे बच्चों को सिर्फ और सिर्फ बेसिक सिखाई जाती थी जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे लिया जाता है। अब हमारे बच्चों को इस बुक से हमें ये फायदा होगा, हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव जो है बहुत अच्छे से सीख सकेंगे चैप्टर नंबर 4, क्योंकि पूरा कंप्लीट चैप्टर है। और साथ ही साथ डेरिवेटिव की एप्लीकेशंस क्या होती है, उसको कहाँ हम किस किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, वो सब भी हम इस बुक में सीखेंगे। ये एक चीज जो है थोड़ी सी मतलब कि बढ़ा दी गई है, जो पहले बुक में थी पर इस बुक में थोड़ी सी बढ़ा कर दे दी गई है, वो है यहाँ पर। और डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन ये तो पुराना चैप्टर है, पिछली बुक में भी था। इसके बाद बेटा चैप्टर नंबर 5 है हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शंस। अब ये जो बेटा चैप्टर है ना डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शंस, ये हमारी पुरानी बुक में शामिल नहीं था। वेक्टर फंक्शंस को डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है, उनको क्यों किया जाता है, ये सब हमारी पुरानी बुक में नहीं था। मतलब वेक्टर फंक्शन की डिफरेंशिएशन जो हमने करनी है वो एक न्यू टॉपिक है इस बुक में। ये भी बेटा सेम एज इट इज जैसे हम चैप्टर नंबर 3 में करेंगे, तकरीबन मिलता जुलता चैप्टर ही है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये तीनों जो चैप्टर है ये बेटा सेम एज इट इज एक ही तरीके कार से सॉल्व होंगे। पहला वाला अगर आपने सही तरीके से सीख लिया जो कैसे करना है क्या करना है, तो ये वाला और ये चैप्टर जो है, ये दोनों चैप्टर आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। मतलब बेसिक हमारी ये है, ये चैप्टर कर लिया तो ये दोनों हमारे लिए आसान हो जाएंगे। ये वाला जो है ये तो तकरीबन सेम एज इट इज ऐसा ही होगा, सिर्फ ये यहाँ पर अगर हम एक मरतबा वो काम कर रहे हैं तो यहाँ पर 2 मरतबा या 3 मरतबा कर रहे होंगे, क्योंकि क्या इस्तेमाल हो रहा है हायर ऑर्डर, तो मतलब 2 या 3 मरतबा हम वो काम कर रहे होंगे। और वेक्टर फंक्शंस में भी डिफरेंशिएशन हमारी तकरीबन सेम ही है। नंबर 6 पर है हमारा इंटीग्रेशन।
इसका रिलेशन भी बेटा चैप्टर नंबर 3 के साथ ही है। जिस तरह से हम डिफरेंशिएट करते हैं किसी फंक्शन को, उससे बिल्कुल उलट काम जो है हम इंटीग्रेशंस में करते हैं। इसका दूसरा नाम बेटा एंटी डेरिवेटिव्स भी होता है, एंटी डेरिवेटिव्स। मतलब कि डेरिवेटिव जो हम ले रहे हैं उसका बिल्कुल उलट क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन कहलाता है। तो चैप्टर नंबर 6 बेटा, ये जो चैप्टर है ये चैप्टर भी पुराना ही है। पुरानी बुक में बेटा ये जो चैप्टर था इसकी टोटल 12 या 13 एक्सरसाइजेस थी। उन सारी एक्सरसाइजेस को बेटा एक्सपेंड करके यहाँ पर 2-3 चैप्टर्स में तोड़ दिया गया है। अब यहाँ पर बेटा इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन के बाद बेटा चैप्टर नंबर 7 है हमारे पास, प्लेन एनालिटिक ज्योमेट्री। प्लेन एनालिटिक ज्योमेट्री या स्ट्रेट लाइन। बेटा पिछली बुक में हमारे पास 2 चैप्टर्स थे, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3, वो दोनों ही स्ट्रेट लाइन पर काम कर रहे थे। मतलब हम स्ट्रेट लाइन के ऊपर कब किस तरह से कोई इक्वेशन मालूम कर सकते हैं, कब हम स्ट्रेट लाइन के ऊपर काम कर रहे हैं, कब स्ट्रेट लाइन से बाहर कहीं काम कर रहे हैं, उससे ऊपर या उससे नीचे, वो सब हम पढ़ते थे पिछली बुक में चैप्टर नंबर 2 और 3 दोनों को मिलाकर। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर दे दिया गया, चैप्टर नंबर 7। मतलब कि चैप्टर 2 और 3 जो था पुरानी बुक का, उन दोनों को मिलाकर कॉम्बो बनाकर एक ही चैप्टर यहाँ पर दे दिया गया, चैप्टर नंबर 7, जिसको नाम दे दिया गया प्लेन एनालिटिक ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन। सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर दे दिया गया यहाँ पर। उन 2 चैप्टर्स में जो हम पढ़ रहे थे उन दोनों को मिलाकर एक जगह कर दिया। मतलब हम नेक्स्ट जो है बेटा चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर नंबर 8 बेटा सर्कल है। सर्कल भी चैप्टर जो है हमारा, हमने काम वही करना है जो हम स्ट्रेट लाइन में कर रहे होंगे, पर हमारा तरीकेकार जो है वो डिफरेंट होगा। स्ट्रेट लाइन में भी हम कभी इक्वेशंस मालूम कर रहे होंगे, कभी एक स्ट्रेट लाइन और दूसरी स्ट्रेट लाइन को कंपैरिजन कर रहे होंगे, कभी दोनों स्ट्रेट लाइंस की मदद से हम इक्वेशन मालूम कर रहे होंगे। सेम एज इट इज काम हमने यहाँ पर भी करना है। सर्कल पर भी सर्कल की इक्वेशन मालूम करना है, सर्कल का रेडियस और सर्कल का सर्कमफेरेंस पर कभी काम कर रहे होंगे। मतलब हमने सर्कल वाला चैप्टर जो है छोटा सा चैप्टर है, 2-3 एक्सरसाइजेस का पिछली बुक में भी था और इस बुक में भी वैसे ही छोटा सा चैप्टर दिया गया है। चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 जो है वो है पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। बेटा ये भी जो है ये पुरानी बुक का ही चैप्टर है। पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला, ये 3 तरह की शेप्स होती हैं। इन शेप्स के ऊपर हमने काम करना है। जो शेप की इक्वेशन क्या होती है, ये शेप किस तरह से काम करती है, ये सब कुछ हमने पढ़ना है। और ये शेप किस वक्त जनरेट होती है, ये सारा कुछ हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। ये चैप्टर भी बेटा पुरानी बुक का ही चैप्टर है। पुरानी बुक में भी सेम एज इट इज यही 3 शेप्स थी, इन्हीं 3 शेप्स पर हमने काम करना था और इन्हीं 3 शेप्स की ही सिंप्लीफिकेशन करनी थी। और यहाँ पर भी सेम। और एक बात मैं और बता दूं बेटा, पुरानी बुक में जब ये चैप्टर था, इस चैप्टर से हर साल 1 या 2 लॉन्ग सवाल जरूर आते थे पेपर में। मतलब ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि मैक्सिमम जगहों पर ऐसे छुड़वा दिया जाता है। जो बेटा लॉन्ग क्वेश्चन या एक की चॉइस आती है, चॉइस पर छोड़ देना, पर ये हर साल इससे, जब पुरानी बुक थी, एक ना एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आता था। अब जो है न्यू पैटर्न आपका आएगा अनकरीब, तो उससे पता लग जाएगा। जो अभी जहां तक मेरा अंदाजा है, ज्यादा चांसेस ये हैं जो ये चैप्टर इस वक्त भी, अभी भी जो न्यू पैटर्न आएगा उसमें भी लॉन्ग सेक्शन में ही होगा ये चैप्टर। चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 है बेटा डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशंस, ये एक बेटा बिल्कुल न्यू चैप्टर है जो कि पुरानी बुक में शामिल नहीं था। जिस तरह से चैप्टर नंबर 1 मैंने बताया जो पुरानी बुक में नहीं था, एक न्यू चैप्टर शामिल किया गया है। इसी तरह से चैप्टर नंबर 10 जो है वो भी बिल्कुल एक न्यू चैप्टर शामिल किया गया है यहाँ पर इस न्यू बुक में। और जो कि अच्छा है, बच्चों को बेसिक समझ आ जाती है। वरना यहाँ से जब सेकेंड ईयर से आगे बच्चे हायर की तरफ जाते हैं तो फिर बच्चों को ये चीज समझ नहीं आती है। एक बहुत अच्छा चैप्टर शामिल किया गया है इस बुक में। इसके बाद नंबर 11 पर है बेटा पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन
बेटा चैप्टर नंबर 3 हमने पढ़ा है ना डिफरेंशिएशन, इसमें हम जो काम कर रहे होंगे एक वेरिएबल पर काम कर रहे होंगे। अब आपने फर्स्ट ईयर में बेटा पढ़ा होगा 1 वेरिएबल वाली इक्वेशन, 2 वेरिएबल वाली इक्वेशन, फंक्शंस, ये सब कुछ आपने पढ़ा है उधर फर्स्ट ईयर में। इसी तरह से बेटा कभी हम 1 वेरिएबल वाले फंक्शन पर डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो उसको हम सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव का नाम देते हैं। पर जब हम 2 वेरिएबल वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको हम नाम देते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। मतलब कि जो काम हमारा यहाँ पर हो रहा है वही काम थोड़ा सा बड़े लेवल पर जाकर 2 वेरिएबल्स में जब हम करते हैं तो उसको हम पार्शियल डिफरेंशिएशन का नाम देते हैं। जो तरीकेकार, जो फॉर्मूलाज जहां पर हम अप्लाई कर रहे हैं वही तरीकेकार, वही फॉर्मूलाज यहाँ पर भी अप्लाई होंगे। सिर्फ और सिर्फ फर्क ये होगा यहाँ पर 2 वेरिएबल्स आ जाएंगे, तो मतलब थोड़ी सी चेंजिंग आएगी यहाँ से और उस चैप्टर में बस। बाकी हमारे फॉर्मूलाज जो इस चैप्टर के हैं वही फॉर्मूलाज इस चैप्टर में भी यूज होंगे। इसके बाद बेटा नंबर 12 में इंट्रोडक्शन टू न्यूमेरिकल मेथड्स, इंट्रोडक्शन टू न्यूमेरिकल मेथड्स। ये भी बेटा एक बिल्कुल न्यू चैप्टर इस बुक में शामिल किया गया है जो कि पहले बुक में नहीं था। जो पुरानी बुक थी बेटा सेकेंड ईयर की उसमें ये चैप्टर भी नहीं था। मतलब हमारे पास 3 चैप्टर्स जो हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 10, 11 और 12। 11 भी पार्शियल डिफरेंशिएशन भी पहले नहीं थी। यहाँ पर बेटा न्यू बुक जो आई है इसमें टोटल 4 चैप्टर्स जो है बेटा न्यू शामिल किए गए हैं। बाकी ये जो चैप्टर्स हैं बेटा 8 चैप्टर ये वाले जो हैं ये सारे पुराने चैप्टर हैं जो कि पुरानी बुक में भी थे। ये 4 चैप्टर्स बेटा जो शामिल किए गए हैं, चैप्टर 1, 10 और 11 के बारे में बता चुका हूं जो इनमें क्या पढ़ना है। चैप्टर नंबर 12 बेटा मैंने अभी खुद कंप्लीट डिटेल में खोलकर नहीं देखा जो इसमें क्या है। इंशाल्लाह जब हम ये स्टार्ट करेंगे तो उस वक्त मैं आपको इसकी कंप्लीट डिटेल्स बता दूंगा जो इस चैप्टर में हम क्या कर रहे हैं, कैसे करना है हमने। तो बेटा ये आपकी न्यू बुक थी जिसमें आपने टोटल 12 चैप्टर्स पढ़ने हैं। सारे चैप्टर्स का मैं छोटा छोटा हवाला भी दे चुका हूं, तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बाकी जब हम डिटेल में चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उस वक्त फिर सारा कुछ साथ साथ में डिटेल में बताता रहूंगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बेटा हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 2 है, फंक्शंस एंड लिमिट्स। फंक्शन एंड लिमिट्स वाला चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और वीडियो से जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आज जो समझाया वो समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज।